सबने एक लाइन सुनी है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? क्या किसी से प्यार करने या उसे अपना आइडल मान लेने का हक आपको ये इजाजत देता है कि आप उनकी रियल वर्ल्ड बाउंड्रीज, उनकी फैमिली और उनकी मेंटल पीस को पब्लिकली कॉम्प्रोमाइज कर दें? बॉलीवुड के इतिहास में कई लव स्टोरीज बनी है, पर एक ऐसी कहानी है जो पिछले 45 ईयर्स से खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा की ये एक ऐसे नाम का ट्रायंगल है जिसे हमारे देश की मीडिया और इंटरनेट ने एक एटर्नल रोमांस या एक ग्लैमरस ट्रेजेडी का टैग दे दिया है। लेकिन अगर हम पॉप कल्चर के इस चश्मे को उतार कर देखें तो इस कहानी का एक दूसरा डार्क साइड सामने आता है। एक ऐसा साइड जहां फिक्सेशन, एब्सोल्यूट डिसरिगार्ड फॉर कंसेंट और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक मैरिड इंसान के पीछे लगातार पड़े रहना शामिल है। आज इस डिटेल वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों जिसे लोग अनकंडीशनल लव कहते हैं वो असल में एक प्रोफाउंड बाउंड्री वायलेशन है, और क्यों हमारी ऑडियंस को ये समझने की जरूरत है कि दिस इज नॉट राइट। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और इस पूरे मामले की रियलिटी को समझते हैं। 1970s के मिड में जब अमिताभ और रेखा ने एक साथ फिल्में करना शुरू किया तो उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी दौरान प्रिंट मीडिया और गॉसिप मैगजीन्स ने उनके अफेयर की खबरों को सेंसेशनलाइज करना शुरू किया। 1981 में यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला आई, जिसे इस एलिज्ड रियल लाइफ ट्रायंगल का रियल लाइफ रिफ्लेक्शन माना गया, और इसी फिल्म के बाद इस कहानी पर हमेशा के लिए एक पर्दा गिर जाना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। यहाँ से दो अलग अलग अप्रोचेस शुरू होती हैं जो आज तक चल रही हैं। अमिताभ बच्चन ने एक बेहद डिग्निफाइड और फर्म साइलेंस मेंटेन किया है। उन्होंने हमेशा अपनी मैरिज, अपनी वाइफ जया बच्चन और अपने परिवार के सम्मान को पहले रखा। उन्होंने कभी किसी इंटरव्यू में इस टॉपिक को फ्यूल नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ रेखा जी का अप्रोच बिल्कुल अलग रहा। फिल्मों से दूर होने के बाद भी उन्होंने पब्लिक आई में बने रहने के लिए इसी एलिज्ड पास का सहारा लेना बंद नहीं किया, चाहे वो 1984 का फिल्म फेयर इंटरव्यू हो या बाद में सिमी गरेवाल के शो पर खुलेआम बोलना कि वो अमिताभ से मोहब्बत करती हैं। In my mind, as an actor, yes, definitely. But you've had no association with him at all. So all that, the years and years of speculations, rumors, controversies, no truth in it? Not at all. It just didn't happen. That's what can I say? That's fine. Why didn't you just come out and deny it? It is not worth denying. Well, what do I deny? I'm not in love with him? Of course I am. What do you say? But this, I'm not going to go into being a diplomat and say, okay, there are different kinds of love. There is a mother love and there is a sisterly love and there is a fan love. दुनिया भर की love आप ले लीजिएगा, okay, and add some more, okay? I feel that for that person. Bottom line. Really? चलिए मान लेते हैं कि वो उनका पास था और उनके पर्सनल इमोशंस थे, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब ये चीज एक पैटर्न बन जाती है और 10-10 साल के गैप्स के बाद भी पब्लिकली रिपीट की जाती हैं। चलिए इस चीज को थोड़ा लॉजिकली और साइकोलॉजिकली समझते हैं। किसी भी रिलेशनशिप या पास्ट इक्वेशन में दो लोगों का होना जरूरी है। जब एक इंसान अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है, एक दादा नाना बन चुका है और अपनी 50 साल पुरानी शादी को सस्टेन कर रहा है, तो बार बार उनका नाम पब्लिक फोरम्स पर लेना उनके एक्सप्लिसिट कंसेंट के बिना होता है। साइकोलॉजी में इसे हम एक तरह का यूनिलैटरल नैरेटिव डिसॉर्शन कहते हैं। जब आप लगातार किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं या हिंट्स देते हैं जहां सामने वाला इंसान बिल्कुल साइलेंट है, तो आप उन्हें एक ऐसी सिचुएशन में पुश कर देते हैं जहां वो ना तो हाँ बोल सकता है और ना ही ना। अगर मिस्टर बच्चन काउंटर स्टेटमेंट दे तो नया तमाशा खड़ा होगा, अगर वो चुप रहे तो उनकी चुप्पी को लोग हाँ मान लेते हैं। इस तरह की पब्लिक एग्जीक्यूशन किसी भी सोसाइटी में नॉर्मल नहीं मानी जा सकती। रेखा जी जब भी किसी रियलिटी शो पर जाती हैं, वहां उनसे जानबूझकर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं या वो खुद ऐसी शायरियां और मजाक करती हैं जो सीधा उनके और अमिताभ के पास की तरफ इशारा करते हैं। इसे पॉप कल्चर फियरलेस और बोल्ड कहते हैं, पर रियल लाइफ में अगर कोई औरत या मर्द
किसी मैरिड पर्सन के साथ अपने पुराने रिलेशन को इस तरह बार बार पब्लिकली क्लेम करे तो हम उसे होम रेकर बिहेवियर या अनहेल्दी ऑब्सेशन बोलेंगे। हो सकता है कि आपको हमसे इश्क नहीं है, नहीं हो सकता है, नहीं है, न कभी था, न है, न कभी होगा, क्योंकि ऑब्वियस रीजन, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, आपके प्रति प्यार कूट कूट के भरी हुई हमारे दिमाग में, और रोजाना के तौर से हम मर मर के जी रहे हैं, उसका क्या? तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डरने लगता है साहब, प्यार से भी डरने लगता है, वो तो मैं बेइंतहा कर सकती हूँ। और मुझे डर लगता है तो सिर्फ एक ही चीज़ से डर लगता है, बिग बी से, बिग बॉस से। फिर सेलेब स्टेटस के नाम पर हम इसे रोमांटिसाइज क्यों कर रहे हैं? अब बात करते हैं उस इंसान की जो इस पूरी कंट्रोवर्सी में सबसे बड़ी विक्टिम रही हैं, जया बच्चन। इमेजिन कीजिए कि आप एक अकम्प्लिश्ड एक्ट्रेस हैं। आपने एक परिवार को हर मुश्किल दौर में संभाला है, आप देश की सांसद हैं, लेकिन जब भी आप किसी पब्लिक इवेंट में जाती हैं, पूरा देश आपके काम को छोड़कर सिर्फ इस बात पर नजर रखता है कि आपके पति की एलिज्ड एक्स लवर आपके सामने आएंगी तो आपका एक्सप्रेशन क्या होगा। जया बच्चन को अक्सर मीडिया में एंग्री या बिटर दिखाया जाता है, पेपराजी पर उनका गुस्सा होना वायरल कर दिया जाता है, लेकिन कोई उनके पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता। पिछले 40 सालों से उन्हें लगातार एक ऐसी औरत के रूप में पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जा रहा है जिसके पति पर कोई और अपना अधिकार जता रहा है। जब 2000 के एक अवार्ड फंक्शन में रेखा ने सिंदूर लगाकर एंट्री ली तो मीडिया ने पूरा ध्यान जया बच्चन के चेहरे पर लगा दिया। ये किसी भी इंसान के लिए साइकोलॉजिकली ट्रॉमा से कम नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग मैरिज म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर चलती है और अमिताभ जया ने उस रिस्पेक्ट को निभाया है, लेकिन बार बार उनकी डिग्निटी को दुनिया के सामने चैलेंज करना और उसे एक एंटरटेनमेंट का जरिया बनाना बेहद इनसेंसिटिव और इमोरल है। लेकिन इस पूरे तमाशे का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? वो है टेलीविजन चैनल्स, अवार्ड शो डायरेक्टर्स और हमारे मॉडर्न सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किसका परिवार डिस्टर्ब हो रहा है या किसकी प्राइवेसी वायलेट हो रही है। उन्हें सिर्फ टीआरपी और क्लिक्स चाहिए। आजकल के रियलिटी शोज का पैटर्न देखिए। अगर रेखा जी किसी सिंगिंग रियलिटी शो में गेस्ट बनती हैं तो स्क्रिप्ट पहले से तैयार होती है। कोई कंटेस्टेंट सिलसिला या मुकद्दर का सिकंदर का गाना गाएगा, उसके बाद होस्ट रेखा से कोई डबल मीनिंग सवाल पूछेगा, जैसे क्या आपको कभी किसी शादीशुदा मर्द से प्यार हुआ है? और जब रेखा जी स्माइल करके बोलेंगे मुझसे पूछिए, तो बैकग्राउंड में साउंड इफेक्ट चलेंगे और पूरा इंटरनेट उस 30 सेकंड्स की रील पर टूट पड़ेगा। रेखा जी, नेहू, कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। ये प्योर बिजनेस मॉडल है। एक 70 साल से ऊपर की ग्रेसफुल एक्ट्रेस के रियल लाइफ पर्सनल आइसोलेशन और फिक्सेशन को मोनेटाइज किया जा रहा है। इंटरनेट पर आज की जेनजीज और मिलेनियंस जो इन फिल्मों के दौर पर पैदा भी नहीं हुए थे, वो इंस्टाग्राम पर एडिट्स बनाते हैं, उन्हें आइडल ट्रेजिक लव बताते हैं। हम एक ऐसे जनरेशन तैयार कर रहे हैं जो बाउंड्रीज के वायलेशन को ही सच्चा प्यार समझने लगी है। ये पूरी सिचुएशन रेखा जी के अपने लेगेसी के लिए भी ट्रेजेडी है। रेखा जी इंडियन सिनेमा की सबसे पावरफुल, वर्सेटाइल और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उनका घर, उमराव जान और खून भरी मांग जैसी फिल्मों में काम देखकर उन्हें एक ऑटोनमस गॉडेस की तरह देखा जाना चाहिए था। उन्होंने दिखाया कि एक एक्ट्रेस बिना किसी एक्टर के सहारे इंडस्ट्री पर रूल कर सकती है, लेकिन जब वो खुद को बार बार इसी एक पुराने चैप्टर तक लिमिट कर देती हैं, तो वो अपनी बची कुची लेगेसी को भी उस गुजरे हुए दौर के साए में डाल देती हैं। रियल एम्पावरमेंट का मतलब होता है अपने पास को पीछे छोड़कर खुद के वजूद पर स्टैंड लेना, किसी के साइलेंस का फायदा उठाकर बार बार उनकी जिंदगी में क्रॉस ओवर करने की कोशिश करना ना तो ग्रेस है और ना ही प्यार। हमें एज अ ऑडियंस एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। हम फिल्मों के गाने एंजॉय कर सकते हैं, हम उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन जब बात रियल लाइफ फैमिलीज की हो तो हमें किसी के टॉक्सिक अटैचमेंट को नॉर्मलाइज करने से बचना होगा। सिनेमा हमें जीना सिखाता है, पर कभी कभी रियल लाइफ सिनेमा को सिखाता है कि लिमिट्स कहाँ होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा जी, ये तीनों ही हमारे देश के लिए लेजेंड्स हैं। उन्हें उनकी उम्र और उनके काम के मुताबिक सुकून और इज्जत मिलनी चाहिए।
ना कि किसी पुराने गॉसिप का नया वर्जन। प्यार का मतलब हमेशा पाना या पब्लिकली जताना नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार और रिस्पेक्ट इसमें होती है कि आप अगले इंसान को उसकी फैमिली के साथ सुकून से जीने दे और खुद भी आगे बढ़े। बार बार बाउंड्रीज क्रॉस करना बिल्कुल सही नहीं है और अब वक्त आ गया है कि मीडिया इस सस्ते एंटरटेनमेंट को बंद करे। आपका इस सीरियस इश्यू और सेलिब्रिटी पर्सनल बाउंड्रीज पर क्या ओपिनियन है? क्या आपको भी लगता है कि मीडिया इस मामले में लिमिट्स क्रॉस करता है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये पर्सपेक्टिव डीपली एनालिटिक सही लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे थॉटफुल एंड स्टे रिस्पेक्टफुल।